Hello friends, welcome back to my channel English with Dehati ma'am. Hope you are doing great and friends, this is Yashoda. दोस्तों, हम सभी इंग्लिश बोलना चाहते हैं, हम सभी फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनना चाहते हैं, बट when it comes where to start, what to do, तो कुछ समझ ही नहीं आता. क्या सबसे पहले पढ़ें, कैसे शुरुआत करें और क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए जिसको फॉलो करके क्या क्या वो रूल्स हैं, क्या क्या वो स्ट्रेटजीज़ हैं, क्या क्या वो प्लान्स हैं जो अपना के हम आगे बढ़ सकते हैं और हम इंग्लिश बोल सकते हैं और हम इंग्लिश लोगों को समझा भी सकते हैं. हाउ इट कुड बी पॉसिबल, हो सकता है पॉसिबल, देयर इज़ नो डाउट. इफ़ यू आर रियली डिटर्मिन्ड देन इट वुड बी पॉसिबल. ऑन दिस अर्थ नथिंग इज़ इम्पॉसिबल. ऑलवेज जस्ट कीप दिस थिंग इन योर माइंड. फ्रेंड्स, जब बात आती है इंग्लिश भाषा को बोलने की या सीखने की, तो जैसा कि हम सभी को पता है कि नेचुरल वे जो होता है इसका वो ज़्यादा इजी होता है, बट उसके लिए हमें वो इन्वायरमेंट क्रिएट करना होता है. बट व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, we don't have that environment, so we can't say it's that much easy for us to learn this language just like native speakers. So what are the other ways? There are other ways. We have to make it conscious effort. We have to make conscious effort to learn this language. So friends, I was really very stressed about it. मीन्स क्या हो सकता है वो तरीका कि हम इंग्लिश को बहुत अच्छे से बोल पाएँ, बहुत अच्छे से सीख पाएँ. तो फ्रेंड्स, आई वॉच सो मैनी वीडियोज़ एंड कोई भी सेंटेंस बोलते हैं तो वो या तो स्टेट ऑफ बीइंग होता है या स्टेट ऑफ पोजीशन होता है या फिर स्टेट ऑफ एक्शन होता है. मीन्स स्टेट ऑफ बीइंग मतलब कि आपका होना, अब क्या हो. यू आर हैप्पी, यू आर सैड, यू आर एट स्कूल, आप कहाँ पे हो, कैसे हो, आपके क्या हालात हैं, कोई चीज़ है, ठीक है. इट्स लाइक दीज आर हेडफोन्स, ओके, ये अभी कहाँ पे हैं, और दीज आर कीज़, ये अभी कहाँ पे हैं, ठीक है. इसको पास्ट में कैसे बोलना है, कोई चीज़ कल कहाँ थी, कोई इंसान या फिर आप कल कहाँ थे, आपने मीन्स कल कहाँ रह बैठ के खाना खाया, ओके. ये सारी चीज़ें जो होती है वो स्टेट ऑफ बीइंग के अंदर आती है और स्टेट ऑफ बीइंग बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. आपको अगर आप इसको सीख लेते हो अच्छे से तो आपकी आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती हैं. उसके बाद में हमारा आता है स्टेट ऑफ पोजीशन. स्टेट ऑफ पोजीशन, अब जैसे कि इसके वर्ड है पोजीशन, मीन्स इसी से आपको पता लग रहा होगा कि पोजीशन मीन्स कि आपके पास कुछ होना, ओके. जैसे कि आपके पास कार है, आपके पास घड़ी है, आपके पास क्या था, ठीक है, क्या था पहले, क्या है अभी आपके पास, और क्या आप खरीदना चाहोगे, आप क्या लेना चाहोगे इन द फ्यूचर, वो सारी चीज़ें. तो एक हो गया आपका स्टेट ऑफ बीइंग, एक हो गया आपका स्टेट ऑफ पोजीशन. ये दो चीज़ें आप अगर सीख ली तो आपकी 50% इंग्लिश आपको आ गई. और उसके बाद हमारा आता है स्टेट ऑफ एक्शन. इन दो चीज़ों को छोड़ने के बाद, स्टेट ऑफ बीइंग और स्टेट ऑफ एक्शन को, स्टेट ऑफ पोजीशन को छोड़ने के बाद, सॉरी फ्रेंड्स, स्टेट ऑफ बीइंग और स्टेट ऑफ पोजीशन को छोड़ने के बाद आपका बचता है स्टेट ऑफ एक्शन. स्टेट ऑफ एक्शन जस्ट लाइक आई एम स्पीकिंग, ओके, आई मेक वीडियोज़, आई लर्न दिस लैंग्वेज, आई एम लर्निंग दिस लैंग्वेज. ये आपका किसी भी टेंस में हो सकता है, क्योंकि जब हम स्टेट ऑफ एक्शन पढ़ते हैं तो उसमें हमारे वो सारे ही टेंसेज आ जाते हैं, सारी ही चीज़ें आ जाती हैं. यह होता है हमारा स्टेट ऑफ एक्शन. तो अभी मैं इस वीडियो में आपको डिटेल में नहीं बताने जा रही हूँ कोई भी चीज़, बट मैं आपको मोटा मोटा एक आइडिया दे रही हूँ कि आप अगर ये 3 चीज़ें सीख लेते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपको इंग्लिश आ गई और आप इंग्लिश आसानी से बोल सकते हैं. अगर आपका स्टेट ऑफ बीइंग क्लियर है, आपका स्टेट ऑफ पोजीशन क्लियर है, आपका स्टेट ऑफ एक्शन क्लियर है, तो आप अच्छे से स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं, आप अच्छे से अपने आइडियाज़ को इलेबरेट कर सकते हैं किसी के सामने, क्योंकि जो इंग्लिश है, इंग्लिश लैंग्वेज है, ये इन्हीं तीनों चीज़ों से बनी होती है. एक स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ पोजीशन, स्टेट ऑफ एक्शन. तो फ्रेंड्स, जहाँ तक मुझे लगता है, ठीक है, कि अगर आपको इंग्लिश बोलना चाहते हो तो आप यहीं से शुरुआत कर सकते हो. देयर इज़ नो डाउट. इन दिस स्टार्टिंग हमें छोटे छोटे वर्ड से ही स्टार्ट करना चाहिए, बट अगर आप बोलो टॉपिक वाइज, ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि आपको यहीं से शुरू करना है. अगर आप लिसनिंग प्रैक्टिस से अपना इंग्लिश जर्नी को जारी रखना चाहते हैं, आप कर सकते हो, देयर इज़ नो डाउट. बट अगर एक टॉपिक वाइज अगर आप क्लियर करना चाहते हो, देन आई वुड सजेस्ट यू आप स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ एक्शन और स्टेट ऑफ पोजीशन एक बार अपना
क्लियर करके देखिए, आपको बहुत ही इजी लगेगा। आपके बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं ना, जो बहुत ही क्लियर नहीं होते हैं कि ये क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है, ये क्योंकि स्टेट ऑफ बीइंग में इतनी सारी चीज़ें आ जाती हैं कि आपको समझ ही नहीं आएगा, अरे यार इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं। बट होता क्या है कि आप जब एक एक चीज़ टॉपिक वाइज क्लियर करते हो, वो आपको बहुत ही आगे जाके यूज़फुल होता है, वो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स देता है। अगर आप रैंडमली आप कुछ भी सीख रहे हो, कहीं से आपने सुना, आप उसको इनकलकेट कर लेते हो, आप उसको यूज़ करते हो, अच्छी बात है, देयर इज़ नो डाउट। बट आपको पता होना चाहिए आप क्या बोल रहे हो। जैसे कि आपने एक सेंटेंस बोला, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये है क्या, ये स्टेट ऑफ बीइंग है, स्टेट ऑफ पोजीशन है, या फिर स्टेट ऑफ एक्शन है। अगर आपने कोई काम किया उसमें, तो इट मीन्स कि क्लियर है ये स्टेट ऑफ एक्शन होगा। अगर आपके पास कोई चीज़ है, तो इट मीन्स कि या थी। अगर आप किसी चीज़ पोजीशन के बारे में बोल रहे हैं, तो सिंपल सा है कि स्टेट ऑफ पोजीशन है। अगर आप किसी चीज़ की स्थिति बता रहे हो, उसका स्टेट बता रहे हो, स्टेट ऑफ बीइंग बता रहे हो कि वो क्या है, था, कहाँ था, ठीक है, और कहाँ होगा इन द फ्यूचर, और कहाँ था, कहाँ है, तो ये सारा आपका स्टेट ऑफ बीइंग के अंदर आ जाता है। तो फ्रेंड्स, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल ट्राई टू सॉल्व ऑल दीज प्रॉब्लम्स ऑफ योर्स, एंड मैं आपको इन छोटी छोटी स्टेप्स के ज़रिए आपको इंग्लिश की जो बेसिक चीज़ें हैं वो सिखाने की कोशिश करूँगी, सो दैट योर इंग्लिश लैंग्वेज जर्नी वुड ऑल्सो बी ईजी फॉर यू। एंड फ्रेंड्स, मुझे पता है आई डोंट हैव इनफ टाइम, एज वेल एज आई एम नॉट perfect in this language, still I want to teach you because I want to start my journey as a teacher, as an English language learner, there's no doubt. So I have to take step. I know that I'm not a good teacher, but I will try to be a good teacher. Being a human, it's my responsibility that whatever knowledge I'm having, I should try to make you understand with all those information, with all those things. So friends, इसी के साथ ही हम कल मिलेंगे। कल हम सीखेंगे स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग में कितनी सारी चीज़ें होती हैं वो हम कल ज़रूर सीखेंगे। और फ्रेंड्स, आपकी जो इंग्लिश की ये जर्नी है, इसको मैं बहुत ही इजी तरीके से आपको समझाऊंगी, हर सारी चीज़ें जितना मेरे से हो सकेगा। और अगर कुछ गलती हो तो प्लीज़ माफ़ कर देना, बिकॉज आई एम नॉट एन एक्सपीरियंस टीचर, आई एम जस्ट अ नॉर्मल हाउस वाइफ, आई एम अ विलेजर, so you can understand. So friends, we will meet again in the next video. Till then, bye bye.